नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो रिसेंटली सितंबर इनटेक में आए हैं, या वो स्टूडेंट जो भारत से या दूसरे देशों से कनाडा में जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं। देखो, कनाडा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जहाँ पे 150 देशों के लोग आकर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आकर देखो, यहाँ तो हमें ये भी नहीं मालूम कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, चाइनीज़ कौन है। सिर्फ शक्ल से हम लोग एक दूसरे को जरूर पहचान जाते हैं। सो यदि आप इंडिया से कनाडा में आ रहे हो तो आप ये सोच के चलो कि आपको मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रह रहे हो। ऐसा कोई भी बदतमीजी मत करो, जैसे ब्रैम्पटन में रिसेंटली हुआ है जहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हुआ है और ये कनाडा में बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है। ये तो वहाँ की पुलिस अच्छी थी, उन्होंने गोली नहीं चलाई, नहीं तो यहाँ तो पुलिस वाले गोली पहले चलाते हैं, नाम बाद में पूछते हैं। सो यहाँ पे राउंड दी ग्लोब 150 देशों से लोग आकर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, विजिटर के लिए, बिजनेस के लिए आते हैं। सो यदि आप कंफर्टेबल हो कि आप दूसरे देशों के लोगों के साथ रह सकते हो तो आप आइए, नहीं तो आप वहाँ ही अपने देश में रहो ताकि आपको किसी तरह की समस्या में ना आप जूझना पड़े। दूसरा क्या है, जब आप सड़क क्रॉस करते हो तो सेल फोन यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आपका एक्सीडेंट होगा। जिसने एक्सीडेंट किया वो तो भाग ही जाएगा। तो आप, सर्दी ज़्यादा है तो आप वहाँ सड़क पे पड़े रहोगे। और जैसे कि पीछे आपने खबरें सुनी ली हैं कि स्टूडेंट्स वाले पुलिस से बदतमीजी करते हैं, तो पुलिस वाले भी आने वाले नहीं हैं। सो फिर आपकी डेथ ही होगी और कुछ होने वाला नहीं है। यदि तीसरा क्या है कि यदि आप रात को, क्योंकि कनाडा में 2 ही रंग के कपड़े मिलते हैं, या ब्लू या ब्लैक। यदि आप रात, यहाँ के लोग तो मोस्टली रात को काम करते नहीं है, करते हैं तो कारों से ड्राइव कर आते जाते हैं। पर स्टूडेंट लाइफ में पैसे कम होते हैं, इसलिए आप नए नए आए हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपको रिफ्लेक्टिव वेस्ट रात को पहननी चाहिए। या ये डॉलर स्टोर से $3.5 में मिल जाती है। इसकी बजाय आपने देखा होगा कि आपका जो शोल्डर बैग है उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लग जाता है कि यदि आप क्रॉस कर रहे हो तो पीछे आदमी को मालूम पड़ जाता है कि आगे आदमी जा रहा है। या एक फ्लैशर लग जाता है, आप फ्लैशर भी हेड के ऊपर लगा सकते हो, स्पेशली जब आप रोड क्रॉसिंग करते हो। चौथा क्या है कि डू नॉट इंडल्ज इन रैश ड्राइविंग। आप रैश ड्राइविंग बिल्कुल मत करो। यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ बोर्ड लगे रहते हैं जिनके पर स्पीड लिखी रहती है। यदि आप उससे ज़्यादा स्पीड पे पकड़े जाओगे, और यहाँ हर इंटरसेक्शन के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आपको चालान काट के आपके घर ही भेज देंगे। पुलिस वाले तो सर्दी की वजह से वहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे टोटली सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो कैमरों के साथ है। 5वां क्या है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल की सख्त मनाही है कनाडा में। आप शराब पी के गाड़ी चलाते पकड़े जाओगे, $1000 तो कम से कम जुर्माना है। फिर वकील का हायर करने के लिए $10,000 और लगेंगे जो आप नहीं दे पाओगे। और प्लस क्या है कि जब ये गड़बड़ हो जाएगी तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। 6वां क्या है, यदि वो सिंगल लेन है, यहाँ पे यदि सिंगल लेन है तो आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। ओवरटेक करोगे, गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, आपकी टेम्परेरी स्टेटस है कनाडा में, आप ही दोषी ठहराए जाओगे। यदि डबल लेन सिस्टम है, यदि 2 लेन है, तो देखो उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड लेन है वो फास्ट व्हीकल के लिए है, जो राइट लेन है वो स्लो मूविंग व्हीकल के लिए है या ट्रकों के लिए है। सो इंडिया और कनाडा में ये दोनों देशों में फ़र्क है। आप सही लेन पे गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश कीजिए।
हाँ, इन कनाडा वी शेयर द रोड, जबकि इंडिया में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे हम रोड शेयर करते हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा, सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान से रखना चाहिए। नहीं तो यदि आपने एक्सीडेंट कर दी, हो गया, आपको सज़ा होगी। सज़ा होगी मतलब आपकी पीआर तो हो ही नहीं सकेगी, तो उसके बाद में डिपोर्टेशन डेफिनेटली हो जाएगी। नौवां क्या है कि यदि आपको मालूम पड़ता है कि आप जिससे कमरा शेयर कर रहे हो या जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ पे बदमाश टाइप लड़के रहते हैं जो रात को शराब पी के हंगामा करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं, तो आप तुरंत उनका साथ छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट कर लो। उनकी तो डिपोर्टेशन हो ही जानी है और उनके साथ आपका नंबर भी बिना किसी वजह से लग जाएगा। कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर देखते हो, बिल्कुल वहाँ मत रुको, वहाँ से खिसक जाओ। यदि आप कनाडा की सरकार की हेल्प भी करना चाहते हो, उसकी वीडियो बनाओ और क्राइम स्टॉपर डिपार्टमेंट को भेज दो, वो अपने आप ही उससे निपट लेंगे, आपको उसके अंदर इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो रात के टाइम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाकर हंगामा नहीं करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी कि अक्सर ब्रैम्पटन में, शेरडन प्लाजा में लंबी तलवारें लेकर, कनाडा में तो तलवारें मिलती नहीं है, मालूम कहाँ से ले आते हैं, तो अलाउड भी नहीं है आप ऐसे डिस्प्ले करना और लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। क्योंकि उसके साथ क्या होता है कि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स हमारे देश से आ रहे हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, उनका आना बंद हो सकता है। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पहले फिर 5 देशों से स्टूडेंट आते थे। जब से ये बदमाशी स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स की, अभी 20 देशों से स्टूडेंट आते हैं। सो इसलिए आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिए ताकि जिसमें भविष्य में बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। और कार रेसिंग में आप इंडल्ज मत हो, इससे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। जब आप नए नए कनाडा में आते हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे कनेडियन सरकार की तरफ से हर एरिया में लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी के अंदर एक कैरियर काउंसलर होता है जिसके पास कंप्यूटर होते हैं। आप वहाँ जाओ, वो आपकी हेल्प करेगा कनेडियन स्टाइल में आपका बायोडाटा या रिज्यूम बनाने के लिए, कहाँ जॉब अप्लाई करनी है, क्या क्या वर्डिंग यूज़ करनी है, उसका कनाडा में प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि कनाडा के अंदर हम अपने बायोडाटा में कभी भी अपना सेक्स नहीं लिखते हैं कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते हैं, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट सिस्टम है। तो आपको हर जॉब के लिए डिफरेंट टाइप का बायोडाटा या रिज्यूम बनाना पड़ता है, तो आप लोकल लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हो। ये मैंने आपके लिए डूज एंड डोंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा वीडियो बनाई थी। यदि आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारा एक ऑफिस पटियाला पंजाब में भी है, वहाँ का नंबर है सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक 9815101148। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।